एक समय था जब भारत 100% इम्पोर्ट करता था और आज देखिए वो समय आ गया है जब भारत 100% एक्सपोर्ट करने को तैयार खड़ा है। पर इन सब में बांग्लादेश को और चीन को सबसे बड़ा झटका दिया है भारत ने। तो वहीं ऐसा लगता है जैसे चीन इस वक्त मंदिर का घंटा बन गया है, जिसे कभी श्रीलंका बजा रहा है तो कभी मालदीव। अब मालदीव ने बहुत बड़ा झटका दिया है चीन को। आप ये सोचिए कि चीन मालदीव से भारत को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहा था और उल्टा ये हो गया है कि चीन वहां से उखाड़ कर कब का निकल चुका है। जानेंगे क्या हुआ है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले, भारत में एसी के लिए जो भी कंपोनेंट्स आते हैं 80-85% ये अब तक ऐसा होता था कि ये चीन से आता था और चीन पर पूरी तरीके से निर्भरता थी। पर लगातार इन चीजों पर एक तो कॉस्ट बढ़ा रहा था, ऊपर से भारत की तरफ से भी कोई नीति नहीं बनाई गई थी। नीति नहीं बनाने की वजह से या इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाए जाने की वजह से चीन अपने माल को यहाँ डंप पे डंप किए जा रहा था। पर भारत ने अब इस समस्या का समाधान निकाला और भारत ने क्या किया, PLI स्कीम के तहत ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, एसी हो गए, हीट कंप्रेसर हो गए, इनको कंपनियों को प्रस्ताव दे दिया कि आपको इंसेंटिव मिलेगा। अब कंपनियां इस मामले में भारत में ताबड़तोड़ आने लगी और यहाँ फैक्ट्रियां लगाने लगी, निवेश करने लगी। यहाँ के लोगों को जहाँ रोजगार मिला तो वहीं मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत अब ये चीजें बनने लगी। वैसे आपको बता दें, फिर भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक बड़े निवेश की जरूरत है, एक ऐसे निवेश की जरूरत है जो एंजल हो, एंजल इन्वेस्टर हो। और इस एंजल इन्वेस्टर के रूप में कौन आया, तो आपको बता दें इस बार फिर टाटा ग्रुप आया है और टाटा ग्रुप ने इन छोटे बड़े कंपनियों पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर को देखकर किया गया है ताकि जैसे जैसे भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा वैसे वैसे ये इम्पोर्ट बंद होगा। और उसका असर देखने को मिला। भारत के टाटा ग्रुप के निवेश का असर ये रहा कि अब भारत बहुत कम इम्पोर्ट कर रहा है और ऐसी स्थिति आ रही है कि कुछ ही सालों में भारत नंबर 1 एक्सपोर्टर बन जाएगा इन कंपोनेंट्स के। लेकिन आपको बता दें इन सब के बीच भारत ने रोक लगाया। एसी और इसके कंपोनेंट्स जो चीन से डंप किए जाते थे भारत के अंदर, उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। जब इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी तो चीन ने इसे भेजना शुरू कर दिया बांग्लादेश और बांग्लादेश में वो एसी मैन्युफैक्चर होने लगे। बांग्लादेश भारत को बेचने लगा। इनडायरेक्ट तरीके से चीन इसका फायदा उठा रहा था। जब भारत को ये बात पता चली तो भारत ने बांग्लादेश से एसी आयात करना बंद कर दिया और अब अपने जो फैक्ट्रियां हैं और प्रोडक्शन हाउस है उसे मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब असर देखिए, भारत जो 100% पहले खरीदता था अब 100% भारत इन चीजों को बेचेगा और इन सब में ये एंजल इन्वेस्टर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि 100% एक्सपोर्ट करने में अभी थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन इम्पोर्ट पूरी तरीके से बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीन को बड़े झटके देने की तैयारी भारत कर रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 20 साल अगर भारतीय अर्थव्यवस्था इसी तरीके से चलती रही और जिन नीतियों को भारत अभी अपना रहा है उसी नीति पर बढ़ता रहा तो एक समय आएगा जब पाकिस्तान की तरह चीन भी तबाह होता हुआ दिखेगा। वैसे आपको बता दें, चीन के लिए बुरी खबर सिर्फ यहीं से नहीं है बल्कि मालदीव से भी है। चीन के लिए बहुत बुरी खबर। मालदीव में पहले ऐसी सरकार थी जो चीन के इशारे पर चलती थी और मालदीव कई बार भारत विरोधी रुख दिखला देता था, जबकि मालदीव के अंदर भारत ने ठीक उसी प्रकार निवेश किया है जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर किया था, जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर किया था। जैसे अफगानिस्तान के आम लोग पसंद करते हैं भारत को और भारत की कई परियोजनाओं का फायदा उठाते हैं, चाहे वो संसद भवन हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर सड़कें ही क्यों न हो, उसे जब भी इस्तेमाल करते हैं उन्हें भारत की याद जरूर आती है। मालदीव में भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया है। मालदीव को जब भारत के मदद की जरूरत पड़ी है भारत ने मदद किया है। लेकिन ऐसा है कि मालदीव हो, नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो, भारत के जो भी पड़ोसी हैं, CCP और चीन ये चाहता है कि उसमें सेंध लग जाए, वो दोस्ती भरा रिश्ता न रहे, यहाँ तक कि उनकी जमीनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके चीन। अब ऐसे में चीन भारत के पड़ोसी देशों में उकसाता रहता है हाइब्रिड वॉर के लिए। और कैसे, तो वहाँ की जनता को, कुछ संगठनों को ठीक ठाक पैसा देकर आम जनता को
प्रदर्शन के लिए उकसाता है। आम जनता जो कई बार इन संगठनों के झांसे में आ जाती है और झांसे में आकर प्रदर्शन करने लगती है। वैसा ही कुछ हाल इस वक्त मालदीव में है। मालदीव में पुराने राष्ट्रपति ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया और धीरे धीरे इस आग को सुलगाने लगा। वैसे आपको बता दें, कथित तौर पर चीन इसके लिए इन संगठनों को पैसा भी देता है और इसी पैसे का असर इन मामलों में देखने को मिलता है। पर जहां अभी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को निपटाना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। चीन के खिलाफ एक्शन लेते हुए ये किया है कि चीन कई तरह की परियोजनाएं चला रहा था। चूँकि मालदीव के जो ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इन पर नजर है चीन की। चीन बिना फायदे का कोई काम नहीं करता है, ये तो दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। और इन द्वीपों पर नजर होने की वजह से चीन ये कोशिश कर रहा था कि यहाँ मिलिट्री बेस बन जाए, लेकिन चुपके चुपके तरीके से। जैसे ही नए राष्ट्रपति आए हैं, उन्हें लगी है भनक, और इन भनक को लगने के बाद मालदीव के नए राष्ट्रपति ने जो यहाँ पर काम चल रहा था, उन कामों को बंद कर दिया है। वैसे आपको बता दें, चीन ने ये कहा था कि रिसोर्ट का निर्माण और साधारण निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। मामला यहीं तक है। चीन उल्टा अपने ही जाल में फंसता जा रहा है और अब मालदीव के अंदर प्रदर्शनकारी दो भाग में बट रहे हैं। एक भाग जो भारत के विरोध में खड़ा हो रहा है, तो वहीं दूसरा भाग चीन के विरोध में खड़ा हो रहा है। जबकि मालदीव सरकार भारत के साथ खड़ी है और चीन के खिलाफ खड़ी है। ऐसे में मालदीव सरकार के कई फैसले चीन के खिलाफ जा रहे हैं और अब इन परियोजनाओं के बंद करने से इतना तो जरूर है कि चीन बुरी तरीके से बौखलाएगा कि मालदीव ने ये क्या कर दिया। हालांकि चीन भारत के लिए गड्ढे खोद रहा था, लेकिन इस जगह पे खुद चीन ही फंस गया है। अब तो मालदीव के कई अधिकारियों का ये कहना है कि जो भी प्रदर्शनकारी इस मामले में आते हैं और भारत के साथ रिश्ते को खराब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सीधे पकड़ो और जेल में डालो, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति ही क्यों न हो। अब ये मामला मालदीव के अंदर बहुत गंभीर बनता जा रहा है। वर्तमान राष्ट्रपति ने कई बार साफ साफ कहा है कि भारत ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम भारत के साथ रिश्तों को किसी भी कीमत पे खराब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूर्व राष्ट्रपति चीन के इशारों पर नाचने के लिए तैयार हैं और इस प्रदर्शन को करवा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? मालदीव ने बुद्धिमानी दिखाई है कि चीन की परियोजनाओं को एक एक कर बंद करना शुरू कर दिया है। ये उसके ही हित में है, वरना कब श्रीलंका जैसा उपनिवेश बन जाए कहा नहीं जा सकता है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।